जग में सुंदर है दो नाम, चाहे राम कहो या नाम। ये राम सगुण नाम है और राम का जो नाम है वो निर्गुण है। कहने पर सगुण है और चिंतन में निर्गुण है। ऐसे नाम का स्मरण, ऐसे नाम का जप शायद कहीं तक अच्छे होते हैं। वही राम आज बैठे हैं कि जगजननी माता लक्ष्मी सीता के रूप में आज घड़े में प्राप्त हुई। ऐसा आशीर्वाद 5 ब्राह्मणों का था और वो सीता एक इतना बड़ा रावण ने अपने अहंकार से, घमंड से, छल और कपट के अंधेरे में ये ऋषि मुनियों का रक्त निकाल कर, अनन्य प्राणियों का रक्त निकाल कर घड़ा भरा। वो घड़ा पाप में बदल गया। शब्द से रावण के लिए आवाज आती है कि लंकेश, मृत्यु जग चुकी है और तेरी ओर आंख खोल कर देख रही है। लगता है कि अब तू मौत के हवाले होने वाला है। इसलिए मैं एक उपाय तेरे लिए बताती हूँ कि इस पाप के घड़े को रातों रात तू जनकपुरी पहुंचा दे। वहां के सूखा पड़ा हुआ है, अकाल पड़ा हुआ है, इसलिए तू वहां पर जनक के खेत के कोने पर इस रातों रात जाकर और तू घड़े को गड़ा करके वापस लौटने के लिए, तेरे पास कोई साधन नहीं है, इसलिए साधन मैं तुम्हें दूंगा। ऐसा शब्द से देवी आवाज रावण के लिए हुई। तो कौन सा साधन दिया था? साधन ये पुष्कर विमान दिया था। पुष्कर विमान रावण को, वो पुष्कर विमान में ही ये घड़े को रख करके वहां गड़ा करके वापस लौटा था। तो उसी घड़े में सीता प्राप्त हुई है। सीता जन्म लेना नहीं, जन्म लेने वाली और बात है और प्राप्त होना और बात है। सीता प्राप्त हुई और वही सीता के स्वयंवर में आज राम वहाँ पर दार्शनिक मेला देखने के बहाने से या उनको दिखाने के लिए, उनको मन चित्त को खुश करने के लिए राम लक्ष्मण को भी लिवा कर ले गए। सो आज सभा में बैठे हुए हैं नीचे, आम जनता के हिसाब से बैठे हैं और उनके गुरु भी बैठे हैं। धनुष तोड़ने का इशारा होने वाला था, आदेश होने वाला था, तो भगवान विष्णु ने सोचा लक्ष्मी अवतार सीता का है, इसलिए यदि मैं अभी आदेश हो जाएगा तो पता नहीं कौन सा वीर धनुष को तोड़ दे। इसलिए सरस्वती को भेजकर और भगवान विष्णु ने और जनक की बुद्धि पर बिठाल करके इशारे से मोड़ दी कि तुम पृथ्वी माँ की विनती कर लो, खुशामद कर लो कि तुम्हारे ऊपर जो धनुष रखा है उसको कस के पकड़ लेना। लाख प्रयास करे, कोशिश करे, जतन करे, लेकिन फिर भी धनुष टूटने न पाए, हिलने न पाए। तो बस वैसा ही भगवान ये राजा जनक ने विनती किया। पृथ्वी माँ ने धनुष को कैच कर लिया, पकड़ लिया और इतने में धनुष तोड़ने का महाराज जनक ने आदेश दे दिया। अब तो राजा महाराजा राजकुमार बैठे थे, धनुष को आजमाने लगे।
लेकिन तोड़ना तो दूर रहा, धनुष को किसी ने हिला भी नहीं पाया। जब हिला नहीं धनुष तो ऐसे आश्चर्य समय को देख करके रावण भी वहां बैठा था। रावण भी एक बार उठा और हुमका और धनुष की ओर बढ़ा। वैसे ही आवाज, अब तो भगवान विष्णु और रावण का बड़ा ही इनकी दुश्मनी थी, तो गैबी आवाज आती है, आवाज आती है, ऐ लंकेश तेरी लंका में तो आग लगी है, तू धनुष को तोड़ने के लिए शुभ घड़ी का इंतजार कर रहा है। बस इतने में रावण पीछे एक बार सीता की ओर नजर डालकर देखा और कहा कि ये सीते तुझे तो लंका दिखाऊंगा। ये कहकर के लंकेश तो वापस लंका आ गया और धनुष तोड़ने की जतन सबने किया, लेकिन धनुष हिला नहीं। इतने में लड़कियां, स्त्रियां देख देख करके मुस्कुरा रही हैं सीता की ओर, बाजी बाजी, जिनको अच्छा नहीं लग रहा था। और तो सीता मन में लजा रही थी। लोग जनक की ओर देख करके मुस्कुरा रहे थे। अब राजा जनक की इसकी लड़की तो कुंवारी रह जाएगी, धनुष टूटेगा ही नहीं, जयमाला कैसे डालेगी। अब तो इतना ये सब हो रहा था, इतने में एकदम जनक महाराज जी अपने को अपमानित हुआ जानकर और एकदम तीव्र आवाज में कहा, उठऊ भूप निज निज गृह जाऊ, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। उठो और अपने अपने घर जाओ, मुझे ऐसा जान पड़ता मेरी कन्या सीता वैदेही का विवाह नहीं लिखा है। उठो और जाओ। लगता है कि इस पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है, ऐसा शब्द कहा कि लक्ष्मण तो थोड़ा खरखाट थे ही, क्रोधी टाइप के थे ही, और लक्ष्मण को नहीं सहन हुआ, खड़े हो गए। राजन अंगुली उठाकर कहा कि राजन जो कहा सो कहा, अब आगे ये शब्द मत रिपीट करना, न वो बोलना। क्यों कि पृथ्वी वीरों से कभी न विहीन हुई, न है, न आगे रहेगी। इतने में झट राम ने हाथ पकड़ करके लक्ष्मण को बिठा लिया। हमेशा नजर रखते थे राम की ये कहीं लड़ाई न करवा दे। लक्ष्मण बैठ गए। भैया तुम क्यों उतावले हो रहे हो, धनुष नहीं टूट रहा है, न टूटे। अगर समय आएगा, वक्त आएगा तो गुरुदेव के आज्ञा से, उनके इशारे से जो घंटों का काम है वो पल में कर देंगे। शांत बैठो। विश्वामित्र ने जाना कि अब लग रहा है कि हे राम, अब जिस हेतु तुम्हारा अवतार हुआ है वो तुम्हारा समय आ गया है, अपना कार्य कर दिखाओ। राम उठ करके और धनुष की ओर जाने लगे तो बहुत सी लड़कियां, लोग, स्त्रियां मुंह तोड़ने लगी, मुस्कुराने लगी। देखो 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 ये ब्याह भूखा करने आ रहे हैं। देखो राम दुबले पतले और कम उम्र के थे, राम जा रहे हैं। ये तमाम व्यंजन, तमाम रोटियां कितनी मोटी मोटी बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन मिर्चा कड़वा एक छोटा सा होता है लेकिन पूरे मुंह को हिला देता है। ऐसे ही राम जानने में तो राजकुमार राजाओं से दुबले पतले लग रहे थे, लेकिन उस मिर्ची की भांति राम के अंदर में जो तेज था, जो पराक्रम था, वो किसी को पता नहीं, देखने में नहीं आ रहा था। सतगुरुदेव भगवान की जय। वो बस राम जो थे वो धनुष के पास पहुंचकर राम ने ऐसे कूड़े को, ऐसे लफ्जों को अपने अंदर में ठहरने नहीं दिया, जाने नहीं दिया। अच्छे लोग कभी गंदे शब्दों को अपने अंदर में सुनकर रखते नहीं हैं, क्योंकि वो भिष्टा की तरह जो समय में
वो गंदे शब्द रखे रहते हैं, क्यों गंदगी देने लगते हैं, विचार बदलने लगते हैं, विचार बदलते ही मतलब कुछ अनहोनी होने लगता है इंद्रियों से। इसलिए राम ने स्वयं कोई भी ये शब्द नहीं आने दिया अंदर, और जा करके धनुष के पास पहुंचे। धनुष शिव का धनुष था, और बस धनुष को प्रणाम किया, गुरुदेव का चिंतन की ध्यान किया, और सभी समाज को प्रणाम किया, सबको। अब बस वो तो राम तो गुरु विश्वामित्र के गुरुकुल में ये हजारों धनुषों को बनाया, सृजन किया, और तोड़ा, फिर बनाया, फिर बिगाड़ा, फिर ऐसा तो पराक्रम राम ने अनन्य किया है। और आज उनको इस धनुष को तोड़ने में क्या विलंब है, क्या देरी है, क्या असंभव है। बस जाकर के धनुष धीरे से छुअत टूटी रघुपति नहीं दोषु, यानी धनुष इतना तेज आवाज किया कि परशुराम जगदग्नि के पुत्र परशुराम सरयू के किनारे अपने आश्रम में टहल रहे थे। आवाज को सुन करके लग रहा है ये वही जिस धनुष की मैं पूजा करता हूँ, उसी की आवाज लग रही है। परशुराम फरसा उठाए हुए ऊपर दौड़ते भागते उस समाज के बीच में आए, और आकर के खड़े हो गए। उन्हें सभी लोग उस वक्त डरते थे, इसलिए कि 21 बार पृथ्वी के वीरों को, क्षत्रियों को परास्त किया था, इसलिए परशुराम से सब डरते थे। और खड़े हैं, कहने लगे परशुराम, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जई हैं सब राजा। सो बिलगाऊ माने, सो माने वे, और बिलगाऊ माने अलग। वो राजा अलग कर दिया जाए जिसने इस धनुष को तोड़ा है, भंजन किया है, उसे अलग कर दिया जाए। बिलगाऊ माने अलग कर दिया जाए, और नहीं तो जितने राजा बैठे हैं वो सब मेरे हाथों से मारे जाएंगे। अब तो तमाम राजा बैठे हैं, राजकुमार बैठे, चुप पर दूसरे की तरफ इशारा करें, हम तुम काहे मारे जाए, हम तुम काहे मारे जाए, हमने तुमने क्या बिगाड़ा है। उसे लड़के बुलाओ जिसने धनुष को तोड़ा है, उसे बुलाओ। ऐसा आपस में कह रहे एक दूसरे से। अब तो राम ने, विष्णु भगवान ने उस टाइम पर सरस्वती को भेजकर जनक की बुद्धि पर बिठाल करके अब पृथ्वी माँ से विनती करवाई थी कि अब धनुष को तोड़ दो, छोड़ दो। जब पृथ्वी ने धनुष को छोड़ दिया तभी राम ने धनुष को तोड़ा था, तभी धनुष को तोड़ा था, क्योंकि नहीं तो दोनों शक्तियां आपस में टकरा जाएंगी। ऐसा भगवान विष्णु ने सोचकर सरस्वती को भेज करके जनक की बुद्धि को चेंज किया, और पृथ्वी माँ की विनती करके धनुष को छुड़वा दिया था हाथों से। सतगुरुदेव भगवान की जय। अब धनुष टूटते ही धनुष भंग सुनि भृगुपति आए, लोचन अरुण कोप तनु छाए। जैसे लाल तवा, इतनी आंखें लाल, और एकदम आए, कहने लगे, धनुष भंग सुनि भृगुपति आए, लोचन अरुण कोप तनु छाए। आए और एकदम दिखा तो राम आकर के खड़े हो गया करके पास में परशुराम के। लक्ष्मण भी राम के पीछे पीछे आए थे, अपने भैया के पीछे ही रहते थे लक्ष्मण। तो राम ने परशुराम के सामने हाथ जोड़ करके शीश नतमस्तक होकर के कहा, ये महान पुरुषों की, महान शक्तियों का ये भाव होते हैं, उनके कर्तव्य होते हैं, उनका
बंद है रसोई। गेट नहीं अब ना ले जाइए, अब रखवाली करिए। आज ये काम करो हमारे सामने, गेट नाप लो यहाँ से वो जगह और बना बनाया ले आओ जाता क्या गाना नहीं लगता है, गाना नहीं लगता है। तो मतलब बहुत टाइमों नहीं भी लगी ये काम करवा के तब जाना बाहर। सदगुरुदेव भगवान की जय। ये बस राम कहते हैं धनुष, राम कहते हैं नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई हई को एक दास तुम्हारा। शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई वीर नहीं होगा, कोई महान शक्तिशाली बल ताकतवर नहीं होगा, वो तो शिव का कोई एक दास है। बताओ, ऐसे कहकर के मानो एक अग्नि को बुझाने के लिए बाल्टी भर जल डाल दो, अग्नि पता नहीं लगेगा, हाथों से उस लकड़ी को आगे को उठा लो, जलेगा नहीं। ऐसे शब्द कहकर के राम ने परशुराम के क्रोध को इतना शीतल कर दिया तो बिल्कुल उसमें क्रोध नहीं रहा, क्योंकि क्रोध पाप का मूल है, भीषण काल स्वरूप, टूटी रस्सी पकड़ के क्रोध ही उतरत ये क्रोध अग्नि से भी तीव्र होता है। बस राम कहने लगे धनुष को तोड़ने वाला कोई शिव का दास होगा। इतने में लक्ष्मण ने मुड़िया निकाली राम के पीछे से, और लक्ष्मण कहाँ लगे, चूकते नहीं थे। लक्ष्मण कहते हैं यही धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न यसर सकीन गोसाई। ऐसी धनुरिया हमने बचपन में जाने कितनी तोड़ डाली, तब इतनी भारी गुस्सा नहीं करी थी। आज इतनी भारी गुस्सा, इतना भारी क्रोध। अरे परशुराम बड़ा जवान हो, वीर हो, तो तू हल मचाया हो, अब बताओ कि छोटो बच्चा ऐसे शब्द बोल दे तो कितना भारी क्रोध आ जाएगा है। जैसे कुत्ता के पूंछ पर पाँव पड़ जाए तो वो देर थोड़ा मुंह, कोई न कोई अंदर तुम्हारे मुंह में आवती हुई ऐसे ही एकदम ऐसे शब्द कही लक्ष्मण जी ने, तो एकदम परशुराम फरसा लिया। रेंद्र पवालक काल वस तोहिन समार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। हे राजा के बालक, राम से कहा, हे राजा के बालक, अगर तुम यहां रहना चाहते हो तो ये दुष्ट बालक को हटक लो, नहीं तो सुनो, काल कबूल हुई है छिन माही, कहूं पुकार खोरी मोई नाही। इसे मैं बार बार पुकार कर कहता हूं, नहीं तो ये हमारे काल के मुंह में है ये बालक, इस बालक को हटक लो। राम ने तुरंत ही पीछे अपने पीठ पीछे कर लो लक्ष्मण जी को। फिर शांत हो गए परशुराम, तो मालूम लक्ष्मण जी। सतगुरुदेव भगवान की जय। ये लक्ष्मण कहते हैं बिहसी लखन बोले मृदुवाणी, अहो मुनीश महाभटमानी। इतना बड़ा तुम्हारे अंदर में अहम भाव, इतना बड़ा आपके अंदर में वो ऐसे शब्द कहे कि जिससे वो थोड़ा पेट्रोल वाला काम किया उन्होंने लक्ष्मण ने। ये लक्ष्मण, अब तो परशुराम कहते हैं, लक्ष्मण कहते हैं ये लक्ष्मण जब राम जब परशुराम कहते हैं हे बालक बोली बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान मोही। तो बालक है, लग रहा है नादान है, इसलिए तुझे मारने से मेरा मन नहीं चाह रहा है,
इसलिए बालक बोली बधौन तो ही केवलम निजड़ जाने मुहि। इसलिए सुनो राम, अब राम परशुराम राम की ओर बढ़े। लक्ष्मण